बीएड फर्स्ट ईयर का टीचिंग सब्जेक्ट टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज करेंगे, जिसके अंदर स्टूडेंट हमने अपनी थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रखी है और थर्ड यूनिट का आज हमारा लेक्चर नंबर है 14। लेक्चर नंबर 14 डिस्कशन करने से पहले स्टूडेंट हम थोड़ा सा डिस्कशन कर लें कि लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने क्या किया। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने स्टूडेंट किया भ्रमण मीन्स विजिट। कोई भी स्कूल पिकनिक पर लेकर जाता है, जब बच्चों के पूरे सत्र के अंदर पूरे वर्ष के अंदर जो टूर निकालता है, कोई 1 डे है चाहे कोई 2 डेज का है 3 डेज का है, तो ये स्टडी के साथ साथ जो टूर हैं जो पिकनिक हैं वो बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्टडी के अंदर इतना बच्चों को ज्ञान नहीं दिया जा सकता जितना बच्चा किसी भी चीज़ के बारे में प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान प्राप्त करके स्थायी ज्ञान प्राप्त कर सकता है और उसे क्या है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है। फिर स्टूडेंट हमने किया जो टूर है विजिट हैं उनका गठन कैसे किया जाना चाहिए। फिर जो बात आती है स्टूडेंट की जो भ्रमण है इनका हमारे जो लाइफ के अंदर कौन कौन से लाभ हैं इसके इससे क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया। तो स्टूडेंट लेक्चर नंबर 14 के अंदर हम करने जा रहे हैं बातचीत मीन्स टॉक्स। टॉक्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या महत्व है, खासकर अगर हम बात करें प्रारंभिक लेवल की, जो प्रारंभिक लेवल है स्टूडेंट बच्चों का, बच्चों के जो लिए जो बातचीत है जो टॉक्स है वो कितना जरूरी है। अगर हमने अपने किसी भी साथी के साथ कोई दुख सुख शेयर करने हैं या हमने अपनी लाइफ की या पूरी दिनचर्या शेयर करनी है तो जो किसके द्वारा होता है टॉक्स के द्वारा ही होता है स्टूडेंट। अगर दो लोगों के अंदर वार्तालाप है बातचीत है तो ही हम अपने जो सुख दुख हैं चाहे बातें हैं अपनी लाइफ के एक दूसरे के साथ जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं अनुभव होते हैं हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं वो किसके अंदर आता है स्टूडेंट टॉक्स के अंदर आता है। तो स्टूडेंट हम पहले जो क्लियर करते हैं टॉक्स मेथड बातचीत विधि करते हैं हम क्लियर स्टूडेंट। बातचीत विधि स्टूडेंट बात करें कि जो हमारा स्कूल है स्कूलों के अंदर जो बात करना है बातचीत करना क्या है नकारात्मक चीज मानी जाती है। अगर एक शिक्षक और छात्र के अंदर बातचीत हो रही है तो स्टूडेंट उसे भी यही कहा जाता है कि इसका जो क्या है सीखने के लिए अधिगम के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं है। अगर एक कक्षा के अंदर 2 बच्चे बातें करते हैं तो शिक्षक उन्हें क्या है डरा धमकाकर जो वर्ग अपना चुप करवा देता है, उन्हें बातचीत करने का मौका ही नहीं दिया जाता। बातचीत 2 बच्चों के अंदर कब होती है जब या तो वो पानी का बहाना लेकर बाहर जाते हैं 2 बच्चे, पहले वो भी सिंगल को ही जाने देते हैं, अगर वो 2 चले भी जाते हैं तब उनके अंदर बातचीत होती है। या फिर अगर हम बात करें जब रिसेस टाइम होता है जब उनका पूरा ओवर टाइम होता है छुट्टी का तो फिर बातचीत करते हैं। तो स्टूडेंट बातचीत की हम बात कर रहे हैं। अगर हम प्रारंभिक लेवल की बात करें प्रारंभिक लेवल के लिए बातचीत का महत्व बहुत ज़्यादा अधिक है। अगर बच्चों ने प्रारंभिक लेवल पर कुछ सीखना है कुछ अधिगम कुछ प्राप्त करना है कुछ भी जानकारी किसी भी चीज़ के बारे में बात करनी है तो वो किसके द्वारा खासकर जो प्राइमरी लेवल की बात करें स्टूडेंट उसके अंदर तो बातचीत होना बहुत जरूरी है। तो बात करते हैं स्टूडेंट कि वह स्कूल जिन के अंदर बातचीत करने की मनाही है वो स्कूल किसी काम के नहीं है। ये बहुत सारे लोगों का मानना है। जब बहुत सारे अच्छे जो शिक्षक रहे हैं अच्छे विद्वान रहे हैं उन्होंने यही कहा है कि जिस स्कूल के अंदर बातचीत करने पर मनाही है प्रारंभिक लेवल पर वो स्कूल किसी काम के नहीं है। तो जो शिक्षक बातें करने से रोकते हैं उन्हें कोई हक नहीं बनता कि वो बच्चों को बातें करने से रोके। अगर जो स्कूल है स्कूल के अंदर किसी भी संसाधनों की कमी उन्हें फील हो रही है तो वो उसके लिए शिकायत कर सकते हैं मुख्याध्यापक से प्रिंसिपल से कि हाँ ये इन चीज़ों की हमें कमी है उन चीज़ों के बारे में शिकायत हो सकती है। लेकिन जो हमारे पास मुख्य संसाधन है बातचीत करने का प्राइमरी लेवल पर लगा लो आप बच्चों के अंदर लगा लो 8 तक तो वो उन्हें रोकना नहीं चाहिए टीचर को, क्योंकि ये हमारे पास ऐसे मेन चीज़ें हैं जिनसे क्या है बच्चे का लेवल बच्चे की जो कल्पना शक्ति है चिंतन शक्ति है इससे क्या है अप होती है। सॉरी स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं कि यह याद रखना चाहिए स्टूडेंट कि बहुत ऐसी बातें हैं जिनका शिक्षक के लिए बहुत अधिक महत्व है लेकिन शिक्षक इन चीज़ों को महत्व देना ही नहीं चाहता। अगर शिक्षक चाहे तो बच्चों को स्पेशल क्या है टाइम देकर इस चीज़ों का इन्वायरमेंट वातावरण बना सकता है कि बच्चे को किस प्रकार से
जो बातचीत करने का मौका दिया जाए। लेकिन एक बालक क्या है दूसरे बालक की तरफ तभी ध्यान आकर्षित करता है जब उनसे उसकी बातचीत हो रही हो। अगर कक्षा के अंदर उबाऊपन को, निष्ठा को दूर करना है तो वो किसके द्वारा किया जा सकता है? वो भी बातचीत के द्वारा ही किया जा सकता है स्टूडेंट, क्योंकि बातचीत है, बातचीत का अधिगम के क्षेत्र में, सीखने के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व है। एक हम छोटी सी बात के द्वारा आपको एग्जाम्पल देती हूँ स्टूडेंट में, कि देखिए कि नीचे दो बच्चों की हम बातचीत के बारे में बात कर रहे हैं, दो बच्चों की बातचीत के बारे में देखते हैं, बच्चे की जो मेंटेलिटी है, जो बच्चे का मानसिक शक्ति है वो कितनी विकसित होती है। जैसे एक बच्चा दूसरे बच्चे से बात करता है कि यह अंगूठी पहने हुए है, आपने इस, दूसरा बच्चा बोलता है कि आपने इस बालक को पहले भी देखा हुआ है। हाँ, फिर फर्स्ट बच्चा बोलता है कि हाँ हाँ मैंने इसे पहले भी देखा हुआ है, लेकिन ये अंगूठी पहले वाली नहीं है, पहले क्या थी, मोटी अंगूठी थी और पतली अंगूठी थी, ठीक है ना। मीन्स पतली थी क्योंकि वो उससे अलग है। इसमें क्या है, बच्चे ने ये पहले ही खरीदी होगी, पहले वाली जो अंगूठी थी वो पतली थी और वो छोटी थी, लेकिन जो अब वाली अंगूठी है, अब मुझे थोड़ा बहुत इसके अंदर चेंज लग रहा है। एक बच्चा दूसरा बच्चे से साथ टॉक करता है। अब इससे हमें स्टूडेंट क्या शिक्षा मिलती है, दो बच्चों के अंदर टॉक करके अंगूठी के बारे में। अगर बच्चे इन दोनों की बातों का अगर हम विश्लेषण करते हैं स्टूडेंट, तो हमें यही ज्ञात होता है कि बच्चे को जो लोगों के अंदर बातचीत करने से यही पता चला है कि जो पतली और छोटी अंगूठी के अंदर क्या डिफरेंस है, छोटी किस फिंगर के अंदर आती है और वो कितनी मोटी है, कितनी पतली है। अगर बच्चे को वैसे समझाया जाता तो क्या बच्चा जान पाता? अगर बच्चे ने अब देखो कितनी अच्छी परख की है दूसरे बच्चे को अंगूठी डाले की है, क्योंकि उन्हें पता चला है कि जो छोटी और पतली अंगूठी क्या चीज है, इन शब्दों के बारे में उसे पता चला है। तो स्टूडेंट जो बातचीत करना है ये क्या है, बहुत जरूरी है प्रारंभिक लेवल के लिए, प्राइमरी लेवल के लिए। अब बातचीत की हम बात करते हैं स्टूडेंट, कि बातचीत की इन महत्वों को समझने के लिए कि जो शिक्षक है, एक अध्यापक को बच्चों को टाइम देना चाहिए। लेकिन एक अध्यापक क्या है, पहले तो बोल देता है कि हाँ बहुत जरूरी है, लेकिन ये कहना जितना आसान है करना उतना ही कठिन है। एक अध्यापक क्या समझता है कि मेरा कर्तव्य है बच्चों को पढ़ाना, उनको काम देना कि आगे आपने क्या करके आना है, लेकिन एक शिक्षक, एक अध्यापक यही नहीं समझता कि सिर्फ पढ़ाना, आगे आपने क्या करना है, किसी चीज मेथड को समझाना यही जरूरी नहीं है। बच्चे को बातचीत के द्वारा बहुत ऐसी चीजों का ज्ञान करवाया जाना चाहिए जिससे क्या है, बच्चे, एक तो टीचर को उनकी मेंटल एबिलिटी का पता चलता है कि ये बच्चा कितनी डीपली तक सोच सकता है, क्या उनकी बातों के अंदर कोई दम है। लेकिन क्या है, ऐसा नहीं होता। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं उन्हीं बच्चों की कि जो जब दो बच्चे हैं, दो बच्चे आपस के अंदर बातें करते हैं तो उनकी बातचीत निम्न, जो उनकी बातचीत है, बातचीत निम्न बातें हो सकती है। बातचीत के अंदर जब क्या है दो बच्चे बातें करते हैं तो वो कौन कौन सी बातें हैं दो बच्चों के अंदर बातें करते हुए? दो बच्चों की निम्न बातें हो सकती हैं। वो निम्न बातें कौन कौन सी हैं? निम्न बातें हो सकती हैं, वो कौन कौन से स्टूडेंट, उसे भी क्या है, हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। इसमें जो फर्स्ट वो उनके लिए बात हो सकती है कि जब उस वस्तु की तरफ ध्यान दे सकते हैं जिसको क्या है अब तक उन्होंने अनदेखा किया है। उस वस्तु की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसको उन्होंने अब तक अनदेखा किया है। क्योंकि स्टूडेंट क्या है, कई बार क्या होता है, बच्चे किसी चीज को भी देखकर नहीं देख सकते, क्योंकि जब एकदम से उनका ध्यान किसी चीज पर पड़ता है तो वो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, कल्पना कर शुरू देते हैं कि ये चीज मैंने पहले देखी है या नहीं देखी। तो फर्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट कि उस वस्तु की तरफ ध्यान दे सकते हैं जिसको उन्होंने अब तक देखा ही नहीं। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, किसी वस्तु के ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं।
किसी वस्तु का ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं, किसी वस्तु का ध्यान से अवलोकन कर सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट थर्ड पॉइंट इसी के अंदर कि अवलोकनों को एक विशेष तरह से संगठित कर सकते हैं, अवलोकनों को एक विशेष तरह से संगठित कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। फिर पॉइंट फोर्थ ही इसी के अंदर आता है स्टूडेंट, जब दो बच्चे के अंदर दो बातें होती हैं कि एक दूसरे द्वारा किए गए अवलोकन की आलोचना हो सकती है, अवलोकन की आलोचना हो सकती है, क्योंकि स्टूडेंट जो उन्होंने ऑब्जर्व किया है, जो उन्होंने जजमेंट की है, अगर एक दूसरे को बच्चों को विचार पसंद नहीं आते कि नहीं नहीं ये चीज ऐसे हो सकती है, दूसरा बोलता है कि नहीं ये चीज ऐसे हो सकती है, आप गलत बोल रहे हो, तो स्टूडेंट जो अवलोकन की आलोचना हो सकती है। फिर स्टूडेंट जो फिफ्थ पॉइंट आता है इसी के अंदर आप लिख सकते हो कि जो अवलोकनों के आधार पर तर्क दे सकते हैं, अवलोकनों के आधार पर तर्क दे सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात आती है कि तर्क देने के बाद वो क्या है, इसका अनुमान भी लगा सकते हैं, अनुमान भी लगा सकते हैं। फिर स्टूडेंट बात आती है जब दो बच्चों के अंदर टॉकिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, कि भूतकाल के अनुभव को याद कर सकते हैं जो बीत चुका है, भूतकाल के अनुभव को याद कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट जो हमारा बीत चुका है पास्ट, हम उसको किसके द्वारा याद कर सकते हैं, बातों के द्वारा ही याद सकते हैं। उस चीज को हम आंखों के सामने अगर हमने वही चीजें लेकर आनी है, वो किसके द्वारा संभव है, वो बातों के द्वारा ही संभव है। फिर आ जाता है स्टूडेंट कि अपनी किसी भी भावना को काल्पनिक स्थिति में कल्पना कर सकते हैं, भावना को काल्पनिक स्थिति क्या आता है स्टूडेंट, किसी भी भावना को काल्पनिक स्थिति में कल्पना कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। फिर आता है स्टूडेंट इसी के अंदर आप पॉइंट ऐड कर सकते हो कि किसी दूसरे की भावना को कल्पना के बारे में सोच सकते हैं कि कुछ भी अगर एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कोई लगाव होता है, बच्चा उससे ज्यादा बच्चे की अटैचमेंट होती है, तो उसकी जो कल्पना है उसके बारे में जिक्र करना है बच्चे ने बातों के द्वारा। तो ये सारी चीजें किससे संभव है स्टूडेंट, ये सारी चीजें क्या है, बातचीत के द्वारा ही, ये कल्पना करके वही चीजों को बातचीत के द्वारा दोहराकर ऐसे लगता है कि वो चीजें हमारे आंखों के सामने दोबारा हो रही है। तो किसके द्वारा होता है ये स्टूडेंट, सारा बातचीत के द्वारा, टॉक्स के द्वारा ही होता है, जब दो बच्चों के अंदर बातचीत होती है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की एक शिक्षक का जो अध्यापक के प्रति कर्तव्य बनता है, सॉरी एक अध्यापक का एक शिक्षक का जो बच्चों के प्रति कर्तव्य बनता है, उन्हें भी ये क्या है आदत डाल लेनी चाहिए कि किस प्रकार जो
ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण पैदा करके जो बच्चों की तरफ ध्यान दे, कोई एक्टिविटीज़ ऐसी करवाई जाए जिसमें उसमें बच्चे क्या है पूरी तरह से हर कक्षा के अंदर आजू के हिसाब से बच्चा उसके अंदर शामिल हो। अगर उसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ ऐसा क्रियाएं ऐसी करवाई जाएं कि बच्चे को कहा जाए कि बातचीत के द्वारा अपना कोई ऐसे मोमेंट याद करिए, ऐसे मोमेंट दोहराइए अपने साथियों के साथ जो आपके लिए स्पेशल हो, कभी ना भूलने वाले हो। ये अगर एक टीचर ऐसा करता है तो जो बच्चे का चिंतन शक्ति है, बच्चे की कल्पना शक्ति है, बच्चे की जो मानसिक लेवल है बहुत अप होता है, और बच्चे को जो क्या है एक दूसरे की बातचीत करने का ढंग, बच्चे को दूसरे से अटैचमेंट, बच्चों का एक सामाजिक नेतृत्व, मानसिक विकास बहुत अच्छे से हो सकता है अगर एक अध्यापक क्या है ये सारी जो जिम्मेदारियां अच्छे से कक्षा के अंदर निभाता है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट की एक अध्यापक है जो एक शिक्षक है, एक शिक्षक द्वारा मुख्य रूप से 3 प्रकार के अवसर बच्चों को बातचीत क्या है बातचीत द्वारा उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। वो 3 प्रकार के अवसर कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के अवसर बात करेंगे स्टूडेंट हम। 3 प्रकार के अवसर बातचीत के बच्चों क्या है 3 प्रकार के अवसर बातचीत के बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, करवाए जाने चाहिए। वो कौन कौन से 3 प्रकार के अवसर हैं स्टूडेंट जो बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, इसके बारे में स्टूडेंट हम डिस्कशन करेंगे 3 पॉइंट। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, फर्स्ट पॉइंट है समय के बारे में बातें करना। समय के बारे में बातें करना। क्योंकि स्टूडेंट जो स्कूल है, स्कूल एक ऐसा केंद्र है, ऐसी संस्था है जिसमें क्या है बच्चे इकट्ठे होते हैं, समाज के हर घर घर के लगा लो, कहीं जो हमारा समाज है, जो हमारा गांव है, चाहे हमारा शहर है, उसके कितने ही जो गांव है, शहर है, उसे टच करते हैं। वो अलग अलग जगह से बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ आते हैं। जब बच्चे वहाँ पर बातचीत करते हैं तो एक शिक्षक को वहाँ जो क्या है रोकना नहीं चाहिए। शिक्षक का जो अध्यापक का कर्तव्य यही नहीं होना चाहिए कि जो बच्चे बातचीत करें सिर्फ क्या है स्कूल के जो संसाधन है, स्कूल की बातें ही होनी चाहिए, जस्ट सिलेबस से रिगार्डिंग बातें होनी चाहिए। बच्चा क्या है अपने एज के हिसाब से, कुछ अच्छी बातें होती हैं, कुछ बुरी बातें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं कि उनकी लाइफ के अंदर वो बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। तो जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या है स्टूडेंट ऐसी बातें करने का, बातचीत करने का एक अध्यापक को हर प्रकार का मौका देना चाहिए। तो कुछ क्या है, कुछ शिक्षक समझते हैं कि बच्चों के व्यक्तिगत जीवन का जो स्कूल है, स्कूल के अधिगम में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि जो टीचर है, टीचर की सोच ये होती है कि वो व्यक्तिगत अपनी पर्सनली बातें बच्चे एक दूसरे से शेयर ना करें। लेकिन एक अध्यापक का ये कर्तव्य बनता है कि उन्हें ऐसी जो बातें करने का मौका बच्चों को देना चाहिए, स्पेशल टाइम निकाल के खुद उसके अंदर समय को, अपने आप को उस गतिविधि के अंदर शामिल करके बच्चों के साथ उन्हें वाद विवाद करके भी बच्चों के नज़दीक आकर बच्चों को समझने और बच्चों को, टीचर को समझने का पूरा मौका देना चाहिए। तो इसके अंदर स्टूडेंट बात आती है कि जो बच्चे हैं, बच्चे क्या है बात करते हैं कि हमारे घर पर रिश्तेदार का आना, तूफान का आना, रात क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, कोई बीमार था वो किस बीमारी से ठीक हुआ। जब हमारी लाइफ के अंदर ये एक्सपीरियंस, आज मेरी मम्मा ने वो कहा, आज घर पर हमने ये बनाया, हमारा रिश्तेदार आया, तूफान आया। आप मान के चलो कि तूफान ने उनके घर में क्या किया, ये चीज़ें क्या है स्टूडेंट, बीमारी से कोई भी बच्चा कोई भी व्यक्ति है जो बीमारी से किस प्रकार ठीक हुआ। तो एक शिक्षक को बच्चों के इन अनुभवों को पाठ्यक्रम के साथ क्या है जोड़ना चाहिए। कोई ऐसे दिए हैं, कोई स्टोरी ऐसी है, कोई बच्चों को बोलना चाहिए कि कुछ ऐसे अपने विचार व्यक्त कीजिए इस जो टॉपिक के थ्रू, इस टाइटल के थ्रू, जो आपकी लाइफ में मेन रोल अदा करते हो। तो ये क्या है स्टूडेंट, जो समय के बारे में बातें करने का भी
एक अध्यापक को क्या है, बच्चों को मौका देना चाहिए और जो उनकी बातें हैं, बातें भी पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है स्टूडेंट, स्कूल की वस्तुओं और अनुभवों के बारे में बात करने का अवसर। स्कूल की वस्तुएं, स्टूडेंट और अनुभवों के बारे में क्या है स्टूडेंट, जो स्कूल की वस्तुएं हैं और जो अनुभव है, अनुभवों के बारे में बात करने के अवसर, बच्चों को ये भी देने चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जो स्कूल है, स्कूल का जो वातावरण आप लगा लो, चाहे स्कूल और उसके आसपास का जो वातावरण है उसे खोजने, उसका अवलोकन करने के स्कूल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं, तो उनके बारे में भी बच्चों को बात करने का मौका देना चाहिए। जैसे क्या है, कोई भी स्टूडेंट आप मान के चलो, जो पेड़ है, पत्थर है, घर है, जो पत्तियां हैं, नालियां हैं, इसके अंदर स्टूडेंट आ जाती हैं, जो मधुमक्खियों के छत्ते हैं, चाहे पेड़ों पर घोंसले बने हुए जो पक्षियों के, तो इनके बारे में जो अनुभव है, ये स्कूल की जो वस्तुएं हैं, इनके बारे में भी बात करने का अवसर हर बच्चे को, एक अध्यापक को देना चाहिए, ताकि जो स्कूल के अंदर कौन कौन सी फैसिलिटीज दी गई हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बच्चे उसके बारे में कितना खुश हैं, कितना एक बच्चा और चाहता है, इन बातों के बारे में जो अध्यापक को हर संभव प्रयास करना चाहिए, ताकि दो बच्चे आपस के अंदर बातचीत कर सके और जान सके, और एक अध्यापक भी जान सके कि हमारे जो स्कूल है, स्कूल के अंदर एक बच्चे सिर्फ उनका काम पढ़ना ही नहीं है, बल्कि वो जो चारों तरफ है, आसपास का हमारा वातावरण है, उनसे बच्चे कितना जुड़े हुए हैं, कितनी के बच्चे की अटैचमेंट है। फिर बात आती है तस्वीरों के बारे में बातें करना। तस्वीरों के बारे में बातें करना, क्योंकि स्टूडेंट तस्वीरों के बारे में बातें करना बात आती है, क्योंकि तस्वीरें सृजनात्मक और विश्लेषणात्मक बातचीत का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके लिए किसी भी प्रकार की जो तस्वीर है, तस्वीर का प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई भी प्रतिदिन न्यूज़पेपर के अंदर कोई भी बच्चों की ऐसी तस्वीर होती है जो बच्चों को छू जाती है, उनके मन को, उनकी कटिंग करके बच्चे रख लेते हैं, मैगजीन के अंदर आप लगाइए, चाहे बच्चे और भी कुछ ऐसी बुक्स पढ़ते हैं, चीजें पढ़ते हैं, तो उन जो तस्वीरें हैं, तस्वीरों को काटा जा सकता है और बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जा सकता है, और बच्चों को बोला जा सकता है कि दो बच्चे इन जो तस्वीर है आपके सामने प्रस्तुत की गई है उसके बारे में डिस्कशन करिए, या उस तस्वीरों के बारे में दो बच्चे ग्रुप बनाकर क्या है कोई 5-10 लाइनें एक टीचर को लिख कर दिखाइए। तो ये स्टूडेंट क्या है, टॉक करना, बातचीत करना। तो ये स्टूडेंट हमने बातें की जो क्या है टॉक्स के बारे में, बातचीत के बारे में, कि एक जो टॉक्स है, बातचीत है, हर संस्था के अंदर प्राइमरी लेवल पर इसको क्या है महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो अधिगम के अंदर जो बातचीत करके बच्चे सीखते हैं वो अधिगम के द्वारा पढ़कर दोबारा नहीं सीख सकते। फिर बातें की स्टूडेंट की जो दो बच्चों की निम्न बातें कौन कौन सी हो सकती है, तो स्टूडेंट इसे भी क्या है हमने पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन किया। फिर उनको क्या है 8 पॉइंटों के अंदर हमने स्टूडेंट अभिव्यक्त किया। फिर बात आती है कि एक शिक्षक को 3 प्रकार के अवसर बातचीत के बच्चों को उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। वो कौन कौन से अवसर हैं, जैसे समय के बारे में बातें करना, स्कूल की वस्तुओं और अनुभवों के बारे में बात करने के अवसर, तस्वीरों के बारे में बातें करना। ये क्या है स्टूडेंट बच्चों को टाइम के हिसाब से सिखाए जाने चाहिए और ये जरूरी भी है। तो ये स्टूडेंट हमारा टॉपिक हुआ क्लियर। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।